बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। मैं यहाँ पर लेकर आई थी बच्चों के लिए ब्लैंकेट्स, और बच्चों का बेडरूम है, इसका भी थारोली जो है मैं आपको विज़िट करवाऊंगी, टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ मैं लेकर आई थी ब्लैंकेट्स, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये बहुत प्यारे मुझे लगे थे। हाँ, ब्लैंकेट्स इनके ऊपर लायन और लायनस बनी हुई है, यानी कपल ही बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। 5,000 का ये एक ब्लैंकेट है। और बेडशीट में लेकर आई थी अपने बेडरूम के लिए। बेडरूम का भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरा विज़िट करवाऊंगी। किस तरह का मेरा बेडरूम है और कहाँ से फ़र्नीचर बनवाया, कितने में बनवाया, सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। बेडशीट अपने बेडरूम के लिए लेकर आई थी, रेडीमेड थी ये, और बहुत ही खूबसूरत लगी थी मुझे इसके रंग। तो मैं अपने बेड के लिए जो है वो ले आई थी। बेड के साथ मिक्स एंड मैच भी हो रही थी, और ये वाइट और ग्रीन येलो कलर बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों के कमरों के लिए भी बेडशीट लेकर आई थी, ये लूज़ में थी, और स्टिच इसको मैंने जो है ना वो खुद करवाया था। और बहुत प्यारी ये मुझे लगी थी। इसके ऊपर जो है ना वर्साची डिज़ाइन था, बेड के ऊपर भी वर्साची है डिज़ाइन, और बेडशीट के ऊपर भी। तो जनाब यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं अपने बेस से, पीएफ बेस से अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दवा हैं सरगोदा से इस्लामाबाद की तरफ। और रास्ते में मैंने सोचा कि मैं आपको विज़िट करवाऊँ। ये आप सरगोदा वालों को पता होगा कि ये कौन सा चौक है। और यहाँ पर जनाब हम लोगों को निकलते निकलते ही सेकंड टाइम हो गया था। तकरीबन दोपहर को हम लोग निकले थे, और अंधेरा हो गया था हमें इस्लामाबाद पहुँचते हुए। और मच जो है वो ट्रैफिक भी हम लोगों को मीट की है। और यहाँ पर जो है वो हम टोल टैक्स देते हुए जो है वो आगे गुज़र गए थे। तो सफ़र, लंबे सफ़र का भी एक अपना ही मज़ा है। हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है सफ़र करने की कि बिलीव करें कि हम लोग को थकावट होती ही नहीं है। और इस्लामाबाद पहुँचते ही गाड़ी के शीशे ऊपर हो गए थे, और यहाँ पर देखें किस तरह से हो गए। काफ़ी लेट पहुँचे थे घर, और यहाँ पर सुबह को परिंदे हैं, और इनको देख देख के मैं खुश हो रही थी। और इनको दाना वाना डाला और पानी भी डाला। इनका भी पिंजरा चेंज करना है, क्योंकि ये छोटा पिंजरा, और परिंदे जो है ना इसमें ज़्यादा इतनी अच्छी सी इनकी मूवमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे घर से बाहर का मंज़र है, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ हैं, और खेत जो हैं ज़मीनें, वहाँ पर जो है वो काश्त वगैरह दिखाई देती है। जो किसान वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, फसलें लगा रहे होते हैं या फसलें काट रहे होते हैं, तो सारा यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, तो ये वाला जो सीन है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल व्यू है, जैसे किसी ने हाथ के साथ सीनरी बनाई हुई है। बिलीव करें, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और ये सीन जो है ना वो मेरे बेडरूम की विंडो से भी नज़र आता है, और बाहर से जो है ना वो बिल्कुल अच्छा, ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आता है, जहाँ से जो है ना वो मेरी जो सर्विस बालकनी है वहाँ से। तो वहाँ मैं कोई काम से गई, तो वहाँ मैंने ना एकदम से देखा, और फिर मैं कैमरा उठा के ले आई। मैंने कहा ये मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ, और हमेशा के लिए मेरे पास भी रहेगी, और आप लोग भी जो है वो एंजॉय करेंगे इस सीन को देखकर। चल मैं भी
आओ मैं दिखाऊं, ये देखो। इसमें से ना रेशम निकलता है, सिल्क जिसको कहते हैं। ये धागा नजर आ रहा है आपको? ये रेशम है, ये एक दरख्त होता है, उसके ऊपर ये कीड़ा लगता है, ठीक है। इसको जब पानी में गर्म किया जाता है ना, तो फिर इस तरह के धागे इसमें से निकलते हैं, ये सिल्क रेशम का कीड़ा निकलते हैं। और वो इसमें से फिर धागे जो है ना, वो ये वाले धागे निकलते हैं, इससे कपड़ा बनता है। रेशमी कपड़ा जितना भी होता है ना, हाँ, नहीं, ये इसे खींचते हैं ना, धागे को ऐसे करके खींचते हैं, वर्क होता है इससे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर बेटी को बता रही थी कि ये क्या चीज़ है। ये जो वाइट थे, ये रेशम का कीड़ा है, जिससे जो है वो धागा निकाल कर रेशम का और कपड़ा बुना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आए थे हम लोग जो विरसा है वहाँ पर ये नुमाइशें लगी हुई हैं। वहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने विज़िट करवाया था। बहुत ही प्यारे इलाकाई जो थे वो वहाँ पर डांस हो रहे थे, भंगड़े हो रहे थे, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की नुमाइश लगी हुई थी। हर इलाके की जो है वो कल्चरल जो वहाँ कर की जो ख़ास चीज़ें हैं वो बनाकर उनको पेश किया जा रहा था, लाइव यहाँ पर बन रही थी। तो बहुत यहाँ पर जो है वो मज़ा आया था, और तकरीबन ये डेली के लिहाज से था, मतलब हर रोज़ किसी न किसी जो प्रोविंस था उसके कल्चर की जो है वो यहाँ पर नुमाइश लगी हुई थी। तो बहुत बच्चों ने भी इंजॉय किया, और हम लोगों ने भी जो है वो काफ़ी इंजॉय किया, विज़िट करवाया, और बच्चों की इंफॉर्मेशन में भी काफ़ी इजाफा होता है इस तरह के जो विरसे होते हैं। और ये लगा हुआ था आई थिंक फंड रेजिंग के लिए, फ़लस्तीन और पाकिस्तान की यकजहती की खातिर। तो बस यहाँ पर बच्चों को विज़िट हम लोग करवाते रहे थे। मुख्तलिफ़ जगहों के हर एक जगह का गेट मुख्तलिफ था। खैबर पख्तूनख्वा गेट, सिंध गेट, और बलूचिस्तान गेट, और गिलगित बल्तिस्तान गेट। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बच्चों को लेकर घूमते फिरते रहे थे। अच्छा, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ से नहीं परचेज़ की थी। बस ये कि हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया था। उसके लिए भी जो है वो एक साइड पर खाने पीने के लिए जो था वो इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ से आप लोग कुछ भी लेकर जो है वो खा सकते थे। इसमें बिरयानी थी, पुलाव था, शामी कबाब थे, और भी काफ़ी डिफरेंट जो किस्म की जो चीज़ें थी। और खुद से यहाँ पर जूते मुझे बहुत पसंद आए, जिनके ऊपर बहुत प्यारी प्रिंटिंग थी और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और प्लास्टिक के भी थे, और बच्चियों के पहनने के लिए जो है वो खुद से भी थे, ट्रेडिशनल सा उसके ऊपर पेंट किया हुआ था। जो ट्रक पेंटिंग है वो जो है वो पेंट की हुई थी। इसके अलावा पत्थर के बर्तन और बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। अगर आप लेना चाहें तो बहुत ही समझ लें कि आपको आम बाज़ार से इस तरह की चीज़ें कम ही दिखाई देती हैं। बहुत मखसूस बाज़ार होते हैं जहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा फर्नीचर था डिफरेंट कलर का, और डिफरेंट क्वालिटी का, वैरायटी का। शहद था, जो हमारे जिन इलाकों में शहद ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सलाजीत था, जो कि बहुत सारे मिनरल से बनता है, और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है इंसान की बॉडी के लिए। तो हर एक जगह का विज़िट किया था मैंने, और बच्चों को फिर मैं हर जगह पर लेके जा रही थी, और उनको मैं समझा रही थी जिन चीज़ों का उनको नहीं पता था। तो वो भी मैंने उनको दिखाई। और यहाँ पर सब जो है ये एक जैसे कपड़ों में जो थे वो पहन कर तो खड़े थे। यहाँ पर डांस करने वाले जो थे वो अपने अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो फिर हम लोग जो है वो लास्ट में गिलगित बल्तिस्तान गेट से एंटर हुए, और ये सबसे पहले ही मुझे सलाजीत पड़ा नज़र आया। कुछ ही दिन पहले मैं यूट्यूब पर सलाजीत को देख रही थी। तो मुझे यहाँ फिर जो है ना वो मैंने फ़ौरन देखा, तो मैंने हाथ में उठाकर जो था ना वो देखा, बिल्कुल लेके जो जैसे रोक होती है ना उस तरह का था। और ये पड़े हुए हैं जी यहाँ पर पत्थर के बर्तन। पत्थर को तराश तराश के जो बर्तन बनाए वो बहुत वज़नी थे। बिलीव करें, ये चैनक बनी हुई है, ये तो मेरा ख़्याल है एज़ डेकोरेशन ही यूज़ हो सकते हैं। इनमें खाया पिया तो नहीं जा सकता। तो ट्रेडिशनल ये देखो,
होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के व्लॉग नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ाऊँगी और फ़न आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें ख़्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।